So hello everyone, welcome to my channel Smart Science by Raj. So today we are going to start chapter 8, Coal and Petroleum. Natural resource. The resources that are obtained from nature are called natural resources. For example, air, water, soil and mineral etc. are the natural resources. Inexhaustible natural resources. The resources that are present in unlimited quantity in nature and cannot be exhausted by human activities. For example, air, sunlight, etc. are the inexhaustible natural resources. Exhaustible natural resources. The resources that are present in limited quantity in nature and can be exhausted by human activities. For example, coal, petroleum, minerals, etc. are the exhaustible natural resources. Fossil. The remains of the part of a plants or animals transformed over time is called fossil. Carbonization. The slow process of conversion of dead vegetations into coal is called carbonization. Destructive distillation. The process of heating coal in the absence of air is called the destructive distillation. Petroleum refining. The process of separating the different constituent fractions of petroleum is known as petroleum refining. Coal. Coal is a fossil fuel formed by the decay of vegetation when existed millions of years ago. Coal gas. Coal gas is obtained as a byproduct during the processing of coal to form coke and is used as fuel. Coal tar. It is a black thick liquid with an unpleasant smell obtained by the processing of coal. Coke. It is a tough, porous and black substance obtained by the processing of coal. Fossil fuel. That remains of living organism and buried over millions of years like coal, petroleum and natural gas are the fossil fuels. Now in हिंदी ऐसे रिसोर्सेज जो कि हमें नेचर से ऑब्टेन हो वह नेचुरल रिसोर्सेज कहलाता है, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल और मिनरल्स एटसेट्रा. इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. ऐसे रिसोर्सेज जो कि हमारी अर्थ के अंदर अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर हैं और जिसे हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, वह इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कहलाते हैं, जैसे कि एयर, सनलाइट एटसेट्रा. एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. ऐसे रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर ही नेचर के अंदर अवेलेबल है और जिसे हम एग्जॉस्ट कर सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा, वह एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कहलाता है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स एटसेट्रा. फॉसिल. किसी एनिमल्स या फिर प्लांट्स का पार्ट जो कि बहुत ही टाइम से एक जगह पड़ा है और वो डेड है, तो वह फॉसिल कहलाता है. कार्बनाइजेशन. डेड वेजिटेशन यानी डेड प्लांट्स को कन्वर्जन कोल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए एक स्लो प्रोसेस होता है जिसे कार्बनाइजेशन बोलते हैं. डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. कोल को एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कोल को हीट कर एयर की एब्सेंस के अंदर कोल को हीट करा जाता है, वह डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहलाता है. पेट्रोलियम रिफाइनिंग. ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फिर फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम को सेपरेट करा जाता है, वह पेट्रोलियम रिफाइनिंग कहलाता है. कोल एक फॉसिल फ्यूल है जो कि किसी वेजिटेशन यानी किसी इंसान या फिर किसी वेजिटेशन के डिके से बनता है, जो कि बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले था. कोल गैस जो कि एक बाय प्रोडक्ट है जो कि कोल को कोक बनाने के द्वारा निकलता है और ये फ्यूल के जैसे यूज़ हम कर सकते हैं. कोल टैग. ये एक ब्लैक थिक लिक्विड होती है जिसके अंदर स्मेल थोड़ी अनप्लेजेंट होती है, जो कि कोल का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर से ये ऑब्टेन होती है. कोक. ये एक टफ या फिर एक ब्लैक सब्सटेंस होता है जो कि कोल के प्रोसेसिंग के द्वारा ये भी निकलता है. फॉसिल फ्यूल. Dead remains of living organism and buried over millions of years like coal, petroleum, natural gas are fossil fuels. किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेड रिमेन्स जो कि बहुत ही मिलियंस ऑफ ईयर्स यानी बहुत ही मिलियंस ऑफ साल यानी लाखों साल पहले जो कि मतलब ज़मीन के अंदर
ज़मीन के अंदर था तो उससे जो फ्यूल बनता है जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।